नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे संसद की शक्तियाँ। संसद की शक्तियाँ देखिए, संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, तो हमें संसद की शक्तियों का अध्ययन लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियाँ के साथ साथ करना होगा। इसके साथ ही इनका तुलनात्मक भी हो जाता है। देखिए, संसद का मुख्य कार्य है विधायन, तो इसको हम समझते हैं विधायी शक्तियाँ। संसद सामान्यतया 3 प्रकार के कानूनों के माध्यम से संविधान निर्माण का या संविधान विधायी कार्य संपन्न करती है। नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक और नंबर 3 संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। हम ये जान लें विधेयक किसे कहते हैं। संसद के अंदर कानून निर्माण या संविधान में परिवर्तन के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। विधेयक मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और निजी। सरकारी और निजी। जब विधेयक किसी मंत्री के द्वारा रखा जाता है, मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा रखा जाता है सदन में, तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। और जब विधेयक कोई गैर सरकारी सदस्य द्वारा रखा जाता है तो वो निजी विधेयक कहलाता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी साधारण विधेयक संसद लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। यदि लोकसभा में विधेयक पारित हो जाता है और फिर वो राज्यसभा से अलग से पारित होना आवश्यक है। यदि पहले राज्यसभा में रखा गया तो बाद में वो लोकसभा से पारित होना आवश्यक है। जब दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर के असहमति हो जाए तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा विजयी होती है क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण बहुमत उसके पक्ष में आ जाता है। तो इस प्रकार से साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा समान रूप से शक्तियां रखती हैं। नंबर 2 धन विधेयक। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को उसको 14 दिन के भीतर पारित करना होता है। यदि यह 14 दिन के भीतर पारित नहीं करती है तो उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह लोकसभा से पारित हुआ। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात वह राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से पारित होने के पश्चात वह लोकसभा में जाता है। दोनों से अलग अलग रूप से पारित होना जरूरी है। दोनों से अलग अलग रूप में पारित होना जरूरी है। और पारित होने के पश्चात क्या होगा, यदि उन दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। यानी संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में यदि लोकसभा और राज्यसभा में असहमति है या मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो मोटे तौर पर ये विधायी शक्तियाँ हैं।
अब हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद जो होती है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य यदि वह राज्यसभा का सदस्य भी है तो भी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से राज्यसभा का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसके अलावा कार्यपालिका के या सरकार पर पर्सन या पूरक प्रश्न पूछ करके सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके अलावा अनेक संसदीय प्रस्ताव हैं जिनमें काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य लोकसभा के द्वारा किया जाता है। यदि निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो भी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। यह भी अविश्वास प्रस्ताव की भांति कार्य करता है। इसके बाद हम चर्चा करें कुछ शक्तियां ऐसी है जो लोकसभा के पास विशेष है और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केवल राज्यसभा के पास विशेष है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो शक्तियां केवल और केवल राज्यसभा के पास है। 249 में प्रस्ताव है कि राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे शासन के समस्त विषय 3 विषयों में विभाजित हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानसभा द्वारा बनाया जाता है और संघ सूची के विषयों पर कानून देश की संसद बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों के द्वारा यानी राज्य विधानसभा और देश की संसद दोनों के द्वारा बनाया जाता है। किंतु विरोध उत्पन्न होने पर संघ द्वारा निर्मित कानून प्रभावी रहता है। तो जब किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, इसका परिणाम ये होता है कि उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद अर्थात संघ को प्राप्त हो जाती है। और यह अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है कि वह अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से राज्य सूची का विषय बना सकती, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। दूसरा जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो है नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का। अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके किसी भी विषय के किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान कर सकेगी। इसके अलावा यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और देश की संसद में लोकसभा भंग है तो राज्यसभा राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाने का कार्य कर सकती है। इसी संदर्भ में हम लोकसभा की विशेष शक्तियों की अगर बात करें तो लोकसभा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। धन विधेयक केवल और केवल किसमें? लोकसभा में रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ये लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं। इस प्रकार से विधायी कार्यों के मामले में संसद को, भारतीय संसद को विशेष शक्तियां प्राप्त है। धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम बात करेंगे भारत की न्यायपालिका के संबंध में। धन्यवाद।